मेरे साथ एक बार जय बोलेंगे। बोले भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। अपने अपने माता पिता की, अपने अपने माता पिता की, बस्ती माता की। आज इस मेरी मातृभूमि को साक्षात दंडवत प्रणाम करते हुए मां शारदे अभी अभी बसंत पंचमी का त्योहार 2 दिन पहले ही गया है और सरस्वती माता को मैं साक्षात दंडवत प्रणाम करते हुए यहाँ इनोवेशन पब्लिक स्कूल की तरफ से मुझे बुलाया, इस परिवार ने मुझे बुलाया और बुला करके आप लोगों को और मेरे को जो रूबरू होने का मौका दिया, इस इनोवेशन पब्लिक स्कूल परिवार का खूब खूब आभार व्यक्त करता हूँ, खूब खूब अभिनंदन करता हूँ और आभारी रहूंगा। वैसे ये बच्चों, आप लोगों से बात कर रहा हूं, आप मेरी बात में ध्यान दो, क्योंकि मैं आज ही गुजरात से चल करके यहाँ रामपुर भी बड़े लोग हैं, उम्र दराज लोग हैं, जो मेरी हमसफर उम्र है, वो लोग तो जैसे पत्थर में से डूंगर आता है, डूंगर में से पत्थर आते हैं, गुड़ गुड़ के गोल हो जाते हैं, तो अब उनकी मूर्तियां नहीं बन सकती है, क्योंकि उसमें अगर छीनी हथौड़ा मारने जाएंगे तो बाकी छीनी हथौड़ा टकरा के आ जाएंगे, क्योंकि उन्हें काफी जिंदगी जी ली है। और आप लोगों के पास भी स्कूलों में मेरा अभी ऐसा चल रहा है कि कंटिन्यू मैं स्कूलों में जाता हूं और जिस स्कूल से मुझे बुलाते हैं वहां मैं जाता हूं और आप लोगों से मुलाकात करता हूं, आप लोगों से मिलता हूं। और उसका कारण यह है कि आज हमारे प्रदेश में देखो, देश में देखो, तो हमारी 2 प्रकार की, एक प्रकार की जाति है लोग हैं उनकी, जो गांव में रहते हैं, जिनका गांव का वो है। तो मैं आपके पास में इसलिए आता हूं कि मैं कुछ मांगने आता हूं आप लोगों से, और मैं कुछ देने नहीं आता हूं। अभी मैंने उल्टा कर लिया भामाशाह, आप लोगों से कुछ मांगने आया, कुछ लेने आया। और आप मेरी बात को ध्यान से सुनेंगे, फिर मेरे को लास्ट में बताएंगे कि आप क्या मेरे को देंगे या नहीं देंगे, इस बात का आप फैसला करेंगे। क्योंकि मैं आपको ये बताने आया हूं, ये समझाने आया हूं कि मैंने पहले भी कई बार बोला होगा, आज फिर बोलता हूं कि नदियां बहती है किनारों से लगकर, अगर कटाव लग जाए तो चट्टानों को भी तोड़ देती है। इंसान को, इंसान की जिंदगी में अगर कोई बात चुप जाए तो जिंदगी को भी मोड़ देती है। मैं सपना लेके, ये इच्छाओं लेकर के कि शायद अगर मैं मेरी मातृभूमि के बच्चों के पास जाके प्रेजेंटेशन दूं, उन सबको मैं बताऊं कि जिंदगी क्या है और जिंदगी जीने का तरीका क्या है और जिंदगी में हम कैसे डेवलप हो सकते हैं और कैसे आगे बढ़ सकते हैं, ऐसे अगर जाकर के उनका हौसला जगाओ, क्योंकि हौसले बुलंद हो तो मंजिल पास चली आती है, अरे हम चले 2 तो वो 4 चली आती है। मैं आपके हौसले जगाने आया हूँ, आपकी ताकत याद दिलाने आया हूँ, आपको मजबूत और हिम्मत देने के लिए आया हूँ। आप सभी लोग मेरे को ध्यान से सुनेंगे, मेरे से ध्यान से सुन करके फिर मुझे सपोर्ट करने की आप मुझे वादा करेंगे कि भैया हम आपको सपोर्ट करेंगे, आप मुझे काका लगता हूँ, ताऊ लगता हूँ, आपका परिवार का सदस्य हूँ। तो मेरे प्यारे बच्चों, आज हम आपको इस देश का, इस मिट्टी का भविष्य के रूप में देखते हैं। आप आज जब आप बच्चे हो तो आपके माँ बाप आपसे ऐसी कल्पनाएं रखते हैं कि आप बड़े होंगे और बड़े आदमी बनेंगे, और ये लोग, गांव के लोग ये देखते हैं कि आप इस देश में देश चलाएंगे, कोई आईएएस बनेगा, कोई आईपीएस बनेगा, कोई पटवारी बनेगा, कोई तहसीलदार बनेगा, कोई इंजीनियर बनेगा, कोई डॉक्टर बनेगा। और ये सब बनने के बाद भी, क्योंकि इस मिट्टी में ये सब ज्यादा चल रहे हैं, मगर मैं आपसे ये अनुरोध करूंगा और ये भी ताकत याद दिलाऊंगा, आज इस मिट्टी में सभी लोग मुझे लाइव भी देख रहे हैं, मैं उनसे भी कहूंगा कि मेरी बात को शेयर करें, क्योंकि ये जो सरकारी नौकरियां हैं, ये सरकारी नौकरियों की एक लिमिटेशन होती है, एक दायरा होता है। आप पूछेंगे क्या दायरा होता है कि किराने की दुकान वाला साइकिल ला सकता है, मोटरसाइकिल ला सकता है, एक कार ला सकता है, ये उसका एक दायरा हो गया। इससे ज्यादा, क्योंकि मुंद्रा की 3 ताल कूद सके तो 4थी ताल कभी कूद सके। तो आपका दिमाग से यह बात भी निकालो आज कि जिंदगी के अंदर सरकारी नौकरी एक बहुत बड़ी बात नहीं है। आपने यहाँ से लालसोट तहसील में से मैं मानता हूँ कि 5,000 10,000 भी यहाँ के सरकारी नौकरी होंगे और 2 5 10 1 क्लास भी होंगे, 2 5 10 से मतलब आईएएस राजस्थान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस में होंगे, मगर उनमें
घामासा नहीं बना होगा और घामासा बन करके कुछ देने की ताकत नहीं रखता होगा। और आज में ये अगर एक गांव में जहां 50 सरकारी कर्मचारी हो और एक गांव में एक व्यापारी हो, तो उस गांव में अगर कभी आपातकालीन स्थिति आ जाए तो उस गांव को एक व्यापारी बचा सकता है, उनको खाना दे सकता है, उनको रोटी दे सकता है। मगर सरकारी नौकरी वाले की मर्यादाएं होती है, वो अपने बच्चे पाल सकता है, छोटा सा परिवार को पाल। तो पढ़ाई लिखाई सरकारी नौकरी के लिए नहीं है। पढ़ाई लिखाई एक ऐसा वो है कि जिससे आप बिजनेस व्यापार करने में भी आपको काम लगेगा। आप व्यापार बिजनेस में करेंगे, आप उद्योगपति भी बन सकते हो, आप इंजीनियर बनेंगे, आप डॉक्टर बनेंगे तो डॉक्टर में सरकारी नौकरी के अलावा आप हॉस्पिटल भी खोल सकते हो, गरीब कमजोर आदमियों को आप ताकत भी दे सकते हो। तो मैं आपको ये मतलब समझाने और ये कहने आया हूं। अब हमारी मर्यादाएं क्या होती है। जब मैं पहली बार प्रदेश में गया, प्रदेश में जाने के बाद में मैं एक समय था कि मेरे पास ऊंट गाड़ी थी। अब वो ऊंट गाड़ी जब मेरे पास में थी तो बाजू में ऊंट को हम सरिया के वहां से सरिया भरते थे, जो आरसीसी की छत में डलते हैं, वो सरिया भर के और साइडों पे डालते थे। जहाँ बिल्डिंग बन रही है, जहाँ मतलब सरियों का आरसीसी भराक आएगी, तो वहां पे उस रोलिंग मिल का मालिक जब 91 के अंदर 1000 आ गई थी, मारुति कंपनी 1000 बनाई थी, और उस 1000 से जाकर के वो उस मिल में जाता था और उस मिल में मैं ऊंट गाड़ी लेके सरिया भर के साइड पे डालने जाता था। मगर उस दिन मेरे अंदर ये विचार आते थे, ये सोच आती थी कि क्यों ना मैं भी ऐसी मिल बनाऊं, क्यों ना मेरे पास भी ऐसी गाड़ी हो, क्यों ना मेरी गाड़ी भी ऐसी मिलों में जाती हो और लोग मुझे देखते हो जैसे वहां जर आदमी सेठ आ गया, किशन मल्होत्रा आ गया, तो हमको भी ऐसा लगता था। अब इसके लिए क्या कि इच्छा शक्ति, आदमी की इच्छा शक्ति क्या है। अब इच्छा शक्ति कब आएगी, जब आप सोचोगे क्या, अच्छा सोचोगे, बहुत बढ़िया सोचोगे। आप अगर अच्छा सोचोगे जब तो अच्छी सोच आएगी, और अच्छा वो भी बड़ा सोचोगे। अब उसमें जहां जाकर के एक छोटी सी बात आपको ये मिल जाती है कि एक उस टाइम पे किशनपुरा बंदरूपुरा यहाँ पे एक डोंगीराम मीणा था। ऐसा हुआ कि किशन मल्होत्रा की गाड़ी को मेरी ऊंट गाड़ी के बगल में से निकलना हुआ और मैं कई दिनों से सोच रहा और मेरी आंखों में आंसू आना हुआ और मैं रोने लग गया। और उसी टाइम में जो बंदरूपुरा है यहाँ पे बस्सी तहसील में, वहां का एक डोंगीराम मीणा था, उसका मेरे पे चिट्ठी का पचवाना हुआ कि भाई साहब कौन सी मिल में से कितना माल भरना, थोड़ा पढ़ के बता दीजिए। अब एक बाजू मेरे आंखों में से आंसू आ रहे, मैं रो रहा, मैं रो क्यों रहा, मिल मालिक बनने के लिए, मैं रो क्यों रहा, 1000 का मालिक बनने के लिए। और उसने जैसे ही मेरे को रोता हुआ देखा तो मैं उसको क्या कहूं कि मैं रो क्यों रहा। वो मेरे से पूछे कि यार प्रहलाद क्यों रो रही हो, काइयो तो घर का की मन मारी थे, तो नरा तेरे गया 2 साल थारी दीदी की मन मारी थे, तू जा या ऊंट गाड़ी बोकू दे जा और थारी ऊंट गाड़ी में चला लूंगा, तू गाँव चले जा। जबकि मैं रो उसके लिए नहीं रहा था, मैं रो रहा था मिल मालिक बनने के लिए, मैं रो रहा था 1000 के लिए। मैं कब ये सपना साकार करूं। मेरा रोज दिन गुजर जाता है, मेरा डेली रात तक दिन 24 घंटे बिताते बिताते दिन गुजर जाता है, मगर मैं इसका मालिक नहीं बन पा रहा हूं। मैं रोज ले रहा था। तो आप इन बातों के मत फिर मैंने सोचा कि अगर मैं डोंगीराम जी से ये बात कह दूंगा कि यार मैं तो मिल मालिक बनवा बे रो रही छू, मैं तो 1000 लावा बे रो रही छू, तो वह कहे खेतो अरे मन कोसो और कर्म करने राखो और मन राजा कोसो। तो आप इन बातों को ध्यान में मत दिया करो कि लोग क्या बोलेंगे। लोगों का काम है बोलना, लोग तो बोलते रहेंगे। आज आप बच्चों, आपके बाप से लोग नहीं पूछेंगे कि कितनी उम्र को होगी, 10 साल बाद वो पूछेगा या कसी में पढ़े थे, 15-20 साल का है जाओगे जो पूछेगा कि या काई कर रही थे, फिर कहेगा को ब्याह है को। तो लोगों का काम है पूछना, मगर अपनी सफलता के लिए जब आप ये सोच लेंगे कि खुद से हो वादा, मजबूत हो इरादा और मेहनत हो जाना, तो दुनिया की कोई ताकत नहीं जो आपको रोक सकेगी। मैं आज आपको ये बताने आया हूँ और ये वादा करने आया हूँ। कभी फैल भी हो जाते हैं जिंदगी में, कभी गिर भी जाते हैं,
मगर ये फैल होना, गिरना एक जिंदगी का, प्रकृति का नियम है। कई बच्चे शायद यहाँ से विदा होके जा रहे हैं, आगे बड़ी स्कूल में जा रहे हैं। मैं उन लोगों से भी ये कहूंगा कि फैल होना बड़ी बात नहीं है, गिरना बड़ी बात नहीं है, पर गिरने का भी तरीका होता है। रात को ओस गिरती है, दिन को धूप गिरती है, शाम को छांव गिरती है, आदमी दीवार से गिरता है, आंखों से आंसू गिरते हैं, ये गिरते रहे। मगर आज अगर मैं आपसे कहूंगा तो अपने माँ बाप की नजरों से मत गिरना, कभी लोगों की नजरों से मत गिरना। ये संकल्प लेके जाना, मेरी बातों से ये सीख के जाना कि जिन माँ बापों ने अपने को पैदा किया है, जो माँ बाप हमारे लिए अपेक्षित है, उनकी नजरों से कभी मत गिरना, लोगों की नजरों से कभी मत गिरना। ये आप सभी लोगों को सीख देने आया हूँ, आप सबसे वादा करने आया हूँ। आप सब ताकत के साथ मुझे ये कहेंगे कि आप सभी लोग इस मिट्टी से बड़े होकर के, ताकतवर होकर के, पैसा कमाने वाले होकर के और इस देश के कमजोर गरीब लोगों की सेवा करेंगे, ऐसी मैं आपसे अपेक्षा रखता हूँ। फिर से ये इनोवेशन पब्लिक स्कूल है, इनका मैं खूब खूब शुक्रगुजार करता हूँ कि आप लोगों से इन्हें मिलाया। इनके लिए एक बार तालियां बजा के स्वागत करिए। इन लोगों ने आपको बुलाया और मुझको आप जैसे नन्हे मुन्ने बच्चे जो देश का भविष्य है, उनसे रूबरू होने की ताकत दिलाया है। मैं आपका फिर से अगेन खूब खूब धन्यवाद, खूब खूब अभिनंदन मेरे प्यारे बच्चों। जय हिंद, जय भारत। आपको आज प्रोग्राम में आया हूँ, आप ये स्कूल चला रहे हो और ये स्कूल चलाना एक यज्ञ के समान है। आप इस मिट्टी के गरीब कमजोर खेत खिलाड़ से जो बच्चे आ रहे हैं उनको शिक्षा दे रहे हो। आपका अगेन इस मिट्टी का बेटा होने के नाते मैं आपका खूब खूब अभिनंदन करता हूँ, खूब खूब धन्यवाद देता हूँ और आपको इस प्रोग्राम के लिए 5100 रुपए देके जाता हूँ। जय हिंद, जय भारत।